था। आखिरी प्रश्न कर लीजिए। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाता हूँ मैं, इसको भी आगे नहीं बढ़ाता। एक प्रश्न पूछ एक लीजिए। और आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूं, अगर आप आदेश कर रहे हैं तो आखिरी बिल्कुल पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या जो महिलाएं जो 60 साल के ऊपर है, शादीशुदा है या परित्यक्ता है, क्या आप वो अगर हितग्राही है महतारी वंदन योजना के, तो उससे जो उससे पेंशन मिल रहा था उसको काट रहे हैं या यहाँ से 500 रुपए कम कर रहे हैं? दोनों में क्या सही है आप बता दीजिए। घोषणा पत्र जिसको घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, आपने उसको तो पढ़ लिया होगा। तो ये योजना बनाते समय क्या उसके वो जो घोषणा थी उससे लेकर ये योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो अलग से क्राइटेरिया क्यों इसमें डिफाइन किया गया है? का उत्तर तो मिलना चाहिए जो क्वेश्चन किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ही देख लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कर लिया जाएगा, मतलब साल तो खत्म होने वाला है अध्यक्ष महोदय, 10 दिन बचा हुआ है, ये तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। तो क्या साल भर कोई योजना अगर आपने व्यय नहीं किया है, इसका मतलब योजना संचालित नहीं थी? आप इसको मान ले या आप ये मान लें कि आपका ये उत्तर गलत है, आपने जो लिखित में उत्तर दिया ये गलत है। दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? या तो आपने व्यय किया, ये जो योजना है इसको संचालित किया, या इस योजना को संचालित ही नहीं किया, व्यय ही नहीं किया। आप आहरण कर लेंगे, कब करेंगे? तो ईयर एंड हो गया। मैं महोदय जी, जिनको ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके पोर्टल खोलने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? जिनको नहीं मिल रहा है उनके बारे में पूछा है तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार है। हाँ बिल्कुल है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आने वाले समय में चिंता करेंगे, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत हो गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समय तो बता दीजिए कि कब तक आप खोलेंगे पोर्टल को? 500 रुपए कब दोगे? जो महिलाएं सभापति महोदय जी उनको राशि नहीं मिल रहा है, वो बार-बार हमारे मंत्री जी सक्षम है, उनको जवाब देने दीजिए। उसका समय निर्धारण कर दीजिए। ठीक है, आपको निवेदन करूंगा, एक बार उत्तर देख लीजिए आप। इन्होंने स्पष्ट कहा है 15 फरवरी 2025 तक कोई राशि व्यय नहीं की गई है। 15 फरवरी मतलब ये मार्च का अंतिम महीना है अध्यक्ष महोदय। तो अगर साल भर राशि व्यय नहीं हुआ है तो संचालित तो हुआ ही नहीं है। हमने कहा अंतर की राशि दी जा रही है। वही तो अंतर की राशि कितनी है जी? 500, वही तो बोल रहा हूँ। आप 1000 रुपए नहीं दे रहे हैं उनको, 500 रुपए दे रहे हैं। आपने ये सरकार का सरासर धोखा है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आप अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, घोषणा पत्र में सभी महिलाओं की बात आती है, और जो महिलाएं सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी की सेवा करने की आवश्यकता है तो बुजुर्ग महिलाओं की है। आप उन बुजुर्ग महिलाओं पे 500 रुपए काट के दे रहे हैं, अंतर की राशि दे रहे हैं। आप दे दीजिए, तो सीधा सीधा छलावा है। आप दे दीजिए, अंतर की राशि की बात नहीं थी। आप घोषणा कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने 5 साल माताओं और बहनों को ठगा, 1000 के छत्तीसगढ़ में जब 2023 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के जीत का मुख्य कारण राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं वो महिलाओं को मानते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े योजना के साथ में आई, बड़ी घोषणा की, जिसका नाम उन्होंने दिया, घोषणा पत्र का नाम मोदी की गारंटी। उस मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई कि महतारी वंदन योजना, जिसके लिए सरकार ने उस समय भर भर के फॉर्म भी भरवाए, यानी महिलाओं के पास प्रचार प्रसार के लिए जाते तो वहाँ पर वो लोग फॉर्म भरवाते कि आप फॉर्म भरिए, आप लोगों को 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा। और उस समय ये भी कहने लगे कुछ नेता कि मुख्यमंत्री के पत्नी को भी मिलेंगे पैसे। और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे भूपेश बघेल, तो कहा गया तंज मारते हुए कि अगर हमारी सरकार आ गई तो उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्नी को भी हम महतारी वंदन योजना के तहत पैसा देंगे 1-1 हज़ार रुपये। लेकिन जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ में,
तो उसके बाद नियम बदल गए, नियम आया तो आया, क्राइटेरिया रख दिया गया कि इसमें ये होगा वो होगा, टैक्स पेयर इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते और जो सरकारी लाभ में है उनको भी नहीं मिल सकता, ऐसे करके उसमें तमाम बंदिशें लगा दी गई। और शादीशुदा हो, महिला प्रत्यक्ता हो और तलाकशुदा हो, ये एलिजिबल होंगे। और उसमें पहले कहा यह गया था कि सभी को 1,000 रुपये मिलेगा, लेकिन नियम बाद में बदले और कुछ महिलाएं इसी को लेकर चिंतित हो गई कि अब उनको कितना पैसा मिलेगा ऐसे करके। और उसी को लेकर गहमी इन दिनों छत्तीसगढ़ में है और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक इसी को लेकर सवाल जवाब करते महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से नजर आए और उनसे सवाल पूछा कि आप इतना जो वादा कर रहे हैं, जो चुनाव में आने से पहले आप लोगों ने इतना बड़ा बड़ा वादा किया था कि हम महिलाओं को देंगे, जिसमें से सभी महिलाओं को 1,000 देंगे, लेकिन बाद में तो आपने नियम थोप दिए और थोपा तो थोपा, उसके बाद में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनको ज़्यादातर ज़रूरत रहती है पैसों की, क्योंकि असहाय स्थिति में होती हैं, कमाने खाने की स्थिति में नहीं होती, और चूंकि आप लोगों ने घोषणा किया था कि 1,000 रुपये देंगे, तो उन महिलाओं को आप कितना दे रहे हैं? जो लोग पेंशनधारी महिलाएं हैं, विधवा पेंशन ले रहे हैं या वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, उनको आप कितना पैसा दे रहे हैं? तो मंत्री की तरफ से जवाब आया कि हम लोग पैसा दे रहे हैं महतारी वंदन के तहत, 1,000 रुपये तो दे ही रहे हैं, लेकिन जो महिलाएं पेंशनधारी हैं उनको अंतर की राशि दे रहे हैं, यानी कि 1,000 रुपये हम दे रहे हैं। 1,000 रुपया महतारी वंदन योजना के तहत हमने देने का वादा किया था, उसके तहत में जो पेंशनधारी महिलाएं हैं उनको हम मात्र 500 रुपये दे रहे हैं, और यानी कि वो अंतर की राशि उसको मिल रही है। और 500 रुपये किसका मिल रहा है? जो पेंशन पहले से उनको मिलता आ रहा है उसमें से, यानी कि महतारी वंदन योजना के लिए जो 1,000 रुपये दिए जाने की बात सरकार करती है वो इन पर लागू नहीं होता है, यानी कि उनको मात्र 500 रुपये दिया जा रहा है, ना कि 1,000 रुपये दिया जा रहा है। यानी कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं शादीशुदा जिनको 1,000 रुपये तो मिल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा कहना अब ये उचित नहीं होगा कि हर महिलाओं को 1,000 रुपये महतारी वंदन योजना के तहत में मिल रहा है, क्योंकि जो महिलाएं वृद्धा पेंशन ले रही हैं उनको केवल अंतर की राशि दी जा रही है, ऐसा खुद मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का कहना है। अब इसी को लेकर बहसबाजी छिड़ गई, क्योंकि बीते दिनों यानी कि 4 मार्च को उमेश पटेल, जो कि पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के समय में, खरसिया से विधायक है रायगढ़ जिले के, उन्होंने प्रश्न उठाया कि आप लोग बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे किए थे कि 1,000 रुपये ही देंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि अंतर की राशि, तो ये हुआ तो हुआ क्या? आप लोग तो 500 रुपये ही दे रहे हैं। अब इसी को लेकर चर्चा है, क्या उन महिलाओं को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब वृद्धा काल में वो लोग आते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उनके पास में शरीर चलता नहीं है और खाने कमाने की स्थिति नहीं होती है। तो आप लोग अगर वादा कर रहे हैं 1,000 देने का, तो 1,000 ही दीजिए उनको, और 500 रुपये ऐड उसमें करवा के कह रहे कि हम इसमें अंतर की राशि दे रहे हैं, तो ये सरासर न्याय संगत नहीं लगता, ये अनुचित उन्होंने ठहराया। अब इसी को लेकर महतारी वंदन से संबंधित एक प्रश्न और लगाया कांग्रेस पार्टी के ही विधायक अटल श्रीवास्तव, जो कि बिलासपुर के कोटा विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्होंने भी पूछा कि आप बात कर रहे हैं कि अंतर की राशि उस समय आपने वादा किया था कि 1,000 रुपये देंगे, और कितना रुपये दे रहे हैं? तो उसी का जवाब देते हुए फिर से लक्ष्मी राजवाड़े नजर आई कि हम लोग 500 रुपये अंतर की राशि दे रहे हैं और 500 रुपये वृद्धा पेंशन का मिल रहा है। अब इसी चर्चा के दौरान में विधायक अटल श्रीवास्तव ने यह भी कह दिया कि आप लोगों ने तो वादा किया था कि 1,000 रुपये हम लोग देंगे महिलाओं को, लेकिन आप लोगों ने केवल कुछ महिलाओं को ही आप दे रहे हैं, और इस समय जो हितग्राही महिला पूरे छत्तीसगढ़ में है वो टोटल महतारी वंदन योजना की हितग्राही महिला, वो विधानसभा के सवाल जवाब के दौरान जो मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया था उसके मुताबिक 69,63,621 हितग्राही हैं, और टोटल जो फॉर्म भरा था महिलाओं ने उसमें से 70,27,154 जो महिलाएं उन्होंने फॉर्म भरा था, और जिनमें से इतने लोगों को जो योजना का लाभ है वो मिल रहा है। वृद्धा पेंशन योजना जब 2007 में लागू हुई थी तो उस समय केवल 350 रुपये महिलाओं को वृद्धा पेंशन के तौर पर दिया जाता था। बाद में इसका दायरा बढ़ाया गया। अब चूंकि उस समय राज्यांश राज्य की तरफ से 150 रुपये दिया जाता था और केंद्र सरकार की तरफ से उसमें 200 रुपये की सहभागिता होती थी। बाद में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको बढ़ाकर अपना राज्यांश 300 रुपये कर दिया और केंद्र सरकार के 200 रुपये रहे। 200 रुपये केंद्र सरकार वृद्धा पेंशन योजना के तहत देती है और 300 रुपये राज्य सरकार, ऐसे करके यानी कि इसमें
केवल वृद्धा पेंशन और 500 रुपये अब महातारी वंदन योजना का, यानी कि 1000 रुपये नहीं मिल रहा है, केवल और केवल 500 रुपये मिल रहा है, अंतर की राशि दी जा रही है ऐसे करके। लेकिन अब सवाल उसके बाद में फिर एक विधायक ने उठा दिया, जिनका नाम संगीता सिन्हा, कांग्रेस पार्टी की विधायक है, काफ़ी ज़्यादा ताबड़तोड़ रहती है, सदन में गरजती गूंजती रहती है इनकी आवाज़। संजारी बॉलेज से ये विधायक है। इन्होंने पूछ दिया कि अब आपने वादा तो किया और बजट में आपने 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया है, तो अगला जो नया पोर्टल है वो कब खुलेगा? जो नई महिलाएं आ रही हैं, जो लोग वंचित हो गई हैं, उनके लिए कब जो महातारी वंदन योजना का फॉर्म है वो भरा जाएगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए हमारी सरकार है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको लेके वहाँ के आसपास जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, विधायक थे, ताली पीटने लगे, मैच थपथपाने लगे कि हमारे मंत्री ने बढ़िया जवाब दिया है। लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक ये पूछती रही कि तारीख बता दीजिए कि कब नया फॉर्म खुलने वाला है, लेकिन मंत्री ने नहीं बताया कि कब तारीख तय होगा कि आखिरकार जो नया फॉर्म, जो नई महिलाएं हैं, जो लोग वंचित रह गई हैं महातारी वंदन योजना से, उनको कब फॉर्म डालने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा चल रहा है। अब महातारी वंदन योजना को लेकर जो बातें सामने आ रही है वो यही कि अभी जो नए फॉर्म है वो कब भराए जाएंगे उसका कोई अता पता नहीं है। और जो महातारी वंदन योजना के लिए तमाम बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, बड़ी सभी को मिलेंगे, मुख्यमंत्री की पत्नी को महातारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, ऐसे करके अब वो एक तरह से वो जो दावा है वो पूरा का पूरा निराधार हो गया और इसमें कोई अब दम नहीं बचा है। केवल और वृद्धा महिलाओं को, जो पेंशनधारी महिलाएं हैं, उनको केवल अंतर की राशि 500 रुपये दी जा रही है। और महातारी वंदन योजना के तहत बोला जा रहा है कि 1,000 रुपये प्रति महिला को मिल रहा है, यानी कि ये सरासर गलत बात है कि हर महिला को 1,000 रुपये मिल रहा है, अंतर की राशियाँ मिल रही हैं। कुछ महिलाओं को मिल जरूर रहा है वृद्धा पेंशन, कुछ महिलाओं को 1,000 मिल जरूर रहा है, लेकिन हर महिलाओं को 1,000 रुपये महातारी वंदन योजना के तहत मिल रहा है, ये कहना सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर गलत है। चूँकि मंत्री भी ये स्वीकार कर रही हैं कि केवल अंतर की राशि दी जा रही है। खैर, अब इस मामले में आखिर होता क्या है देखने वाली बात होगी। आगे कब नया पोर्टल खुलेगा, नए फॉर्म डाले जाएंगे, नए आवेदन डाले जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अब इस पूरे भाषण को सुनने के बाद में आप क्या सोचेंगे नीचे बताइएगा। हम छोड़े जाते हैं आपको। ये जो बहसबाजियाँ हुई है पूरे के पूरे अंतर की राशि को लेकर सदन में गर्माहट, इसको सुनते जाइए। महातारी वंदन योजना का लाभ किन किन को मिल रहा है और जिनको पहले से उन योजनाओं का लाभ मिलता था, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 500 रुपये, सुगर सहारा पेंशन 500 रुपये, मुख्यमंत्री पेंशन योजना का 500 रुपये। तो जो आपने महातारी वंदन योजना का 1,000 रुपये दिया था, क्या इन लोगों से काट के पैसा दिया जाता है या उनको पूरा 1,000 रुपये दिया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस बात को पिछले बार ही क्वेश्चन उठाया गया था आप सदस्यों के माध्यम से ही, तो मैं इस बात को रखी थी कि इसमें अंतर की राशि, जिसमें महिलाओं को इस तरह के पेंशन, जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या निःशक्त जन जो भी हैं, इसमें उनकी अंतर की राशि माननीय अध्यक्ष महोदय दी जा रही है। वृद्धा पेंशन पहले 2007 में लागू हुई थी, तब 350 रुपये मिलते थे, जिसमें 200 रुपये शेयर केंद्र सरकार का और 150 रुपये राज्य सरकार का था। उसके बाद 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो इसको राज्य ने अपना अंश बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया, तो 500 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती है। आप 1,000, आपने वादा किया था कि 1,000 रुपये का जो महातारी वंदन योजना उसका लाभ सबको मिलेगा, तो वृद्धा निःशक्त जनों का ये पैसा क्यों काटा जा रहा है? उनको तो पुरानी योजनाओं का लाभ मिलता ही है। ये आपकी नई योजना थी महातारी वंदन योजना, इसमें 1,000 रुपये में उसमें 500 रुपये काट के क्यों दे रहे हैं आप? नहीं, जवाब उनका आ गया स्पष्ट, अंतर की राशि दी जा रही है, ये स्पष्ट हो गया है, इसलिए इसमें आगे बढ़ के प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाह रही हूँ कि जो आप अंतर की राशि बोल रही है वो किस टाइप का अंतर का राशि है, थोड़ा समझा देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हमने इसमें जिन महिलाओं को चिन्हांकित किया है उसमें कुछ पेंशनधारी महिलाएं भी आ रही हैं,
तो हमने कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे, लेकिन कुछ पेंशन वाली भी महिलाएं हैं, दोनों मिला के 1000 रुपये ठीक, अंतर की राशि बता दिया साफ साफ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने कहा अंतर की राशि, इसमें घोषणा पत्र में था नहीं, उसको तो हम 1000 ही मांगेंगे कि महतारी जो बुजुर्ग महिलाएं उनको 1000 मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विषय पर एक बार और भी मेरा एक और प्रश्न अध्यक्ष महोदय जी, फिर उसी विषय पर पूरा चर्चा करना सदन का माननीय समय। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में है महोदय जी, जिनको ये योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके पोर्टल खोलने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? जिनको नहीं मिल रहा है उनके बारे में कुछ है तो बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसकी चिंता करने के लिए हमारी सरकार है। हाँ बिल्कुल है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आने वाले समय में चिंता करेंगे, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत हो गई है। 4 माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समय तो बता दीजिए कि कब तक आप खोलेंगे पोर्टल को? 500 रुपए कब दोगे? आदरणीय जो महिलाएं सभापति महोदय जी, उनको राशि नहीं मिल रहा है, वो बार-बार हमारे पास मंत्री जी सक्षम है, उनको जवाब देने करके उसका समय निर्धारण कर दीजिए। ठीक है, आपका प्रश्न आ गया, उन्होंने जवाब भी अच्छा दे दिया। लारिया जी।